नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। हमारे इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। नगर पालिका कर्मचारी संघ और फायर ब्रिगेड कर्मचारी संघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और एक दिन के अवकाश के साथ हड़ताल की। प्रदेश के कई जिलों से हड़ताल की तस्वीरें सामने आई हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हम हड़ताल की खबरें दिखा रहे हैं जो बहादुरगढ़, झज्जर, सिरसा, सोनीपत और कलायत से है। इसके अलावा प्रदेश के कई और जिलों से भी इसी तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। दरअसल कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर शासन और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोला है। इससे पहले भी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल की थी, लेकिन मांगे पूरी ना होने पर एक बार फिर प्रशासन और शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। प्रदर्शन करने पहुंचे कर्मचारियों का कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे आने वाले वक्त में वे सीएम आवास का घेराव करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। ये 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। पहली बहादुरगढ़, दूसरी झज्जर, इसके बाद सिरसा, सोनीपत और फिर कलायत और ऐसे ही कई जगहों से भी और भी तस्वीरें सामने निकल कर आई हैं। दरअसल कर्मचारी को कहना है कि इससे पहले भी वो अपनी मांगों को कई बार उठा चुके हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है और यही वजह है कि एक बार फिर से तमाम जो कर्मचारी हैं वो एकजुट होकर प्रदर्शन करने लगे हैं और कहा गया है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो इसके बाद वो सीएम आवास का भी घेराव करेंगे। तो देखिए, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए, ये मांग है जो कर्मचारियों की तरफ से उठाई जा रही है। जो मुख्य मांगे हैं वो ग्राफिक्स के जरिए हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्मचारियों के पक्का होने तक समान काम समान वेतन उन्हें दिया जाए, ये भी मांग है जो कर्मचारी लोग उठा रहे हैं। ठेका प्रथा पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। इससे पहले भी कई बार ठेका प्रथा की बात उठ चुकी है, कर्मचारियों की तरफ से उसको हटा दिया जाए, उसको कम बंद कर दिया जाए, ये भी दरअसल कर्मचारी कह रहे हैं। कर्मचारियों को रिस्क भत्ता दिया जाए, ये भी मांग है। कर्मचारियों को बकाया भत्ते जारी किए जाएं, जो मांगे हैं उनमें से ये भी एक मांग है जो कर्मचारियों की तरफ से रखी जा रही है। कोरोना काल में जान गंवाने वाले कर्मचारियों के परिवार वालों को 50 लाख की आर्थिक मदद सरकार दे, ये भी कहा जा रहा है। ये मुख्य मांगे ग्राफिक्स के जरिए आप तक पहुंचाई जा रही हैं। फायर ब्रिगेड में भर्तियां करने की मांग पूरी की जाए। 1366 फायरमैन एवं फायर ड्राइवरों को फायर ऑपरेटर के स्वीकृत पदों पर आयोजित किया जाए। तो ये तमाम मुख्य मांगे हैं जो कर्मचारी रख रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी कर्मचारियों की तरफ से इस तरह की मांगे उठाई गई हैं। तो इसी के साथ ही हमारे संवाददाता राम सिंह मान हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं सोनीपत से। राम, जानकारी चाहिए क्योंकि इससे पहले भी कई बार जो कर्मचारी हैं अपनी मांगों को उठा चुके हैं, सरकार से बातचीत कर चुके हैं। हालांकि आश्वासन उन्हें दिया गया था कि इसको लेकर संज्ञान में लिया जाएगा, इन मांगों को लेकर। अब क्या कहना है कर्मचारियों का, क्या चाहते हैं और अब आगे की रणनीति उनकी क्या रहने वाली है अगर मांगे नहीं मानी जाती हैं तो? देखिए, जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने 2020 में जो है पहले प्रोटेस्ट जो है कर्मचारियों द्वारा किया गया था और उसके बाद उन्हें आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन जो है आश्वासन पर खरा प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है खड़े नहीं उतरे, ऐसा जो है कर्मचारी कह रहे हैं। वादा खिलाफी का आरोप जो है प्रदेश की सरकार पर वो लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं सोनीपत के नगर पालिका के सामने। यहाँ बैठे कार्यालय में सैकड़ों की संख्या में काफी लोग हैं, कुछ लोग चले गए हैं, लेकिन यहाँ पर जिस प्रकार से पूरा दिन जो है प्रोटेस्ट चलता रहता है और ये तो अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शुरुआती दौर से लेकर अभी तक जो है इनका रोष प्रदर्शन चल रहा है। पिछले 5 दिन से लगातार ये रोष प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि काफी महिलाएं भी यहाँ पहुंची थी। जिस प्रकार की तस्वीरें जो सुबह से हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, अलग अलग संगठन के लोग हैं, वो एकजुटता के साथ यहाँ पहुंचे हैं। उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से प्रदेश की सरकार ने जो वादा किया था, प्रदेश की सरकार द्वारा जो कच्चे कर्मचारियों को पक्का थी, समान काम समान वेतन के लिए बात कही गई थी, लेकिन तमाम जो वादे हैं वो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। कर्मचारियों का ये आरोप है कि सरकार जो है उनकी बात को स्वीकार नहीं कर रही, उनके साथ जो है वादा खिलाफी कर रही है, वादे से यानी कि सरकार जो है मुकर रही है। कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर्व कर्मचारी संघ से भी यहाँ पर पहुंचे हैं शीलक राम जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे एक बार बातचीत करेंगे, किस प्रकार आज प्रोटेस्ट चल रहा है, कितने दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है और आगे कब तक ये चलने वाला, किन मांगों को लेकर आज ये कर रहे हो आप? मैं राज्य तस्वीर नगर पालिका संघ राज्य सचिव
जिला प्रधान साहब की बात होनी तक सरकार को पता है कि हमारे जो मांगे हैं वो मानी भी उन्होंने। थोड़ा दिन से हमने जो सारे में हड़ताल की थी उस समय सरकार ने सभी मांगे मान के हमारी सरकार ने बोला था मीटिंग में कि जो फायर ऑपरेटर है, फायरमैन है, ड्राइवर है, सभी का ठेकेदार समाप्त करके रोल दिया जाएगा। सफाई कर्मचारी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, माड़ी, बेलदार, इन सभी को ठेकेदार समाप्त करके रोल दिया जाएगा। सरकार ने सारे कर्मचारियों को रोल कर दिया है। सफाई कर्मचारी, माड़ी, बेलदार या भी बाकी है जो रोल पे नहीं हुए हैं। सरकार से हमारे 2020 में ही 2 बार की बात हुई है, 25 अप्रैल और 17 अगस्त को। सरकार ने सब बोले सभी को रोल दिया जाएगा और दोषी बता दिया जाएगा 4,000 की। और जो कोरोना काल में सफाई कर्मचारियों ने कोरोना योद्धा का जो काम किया है उसमें 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया सरकार। बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए के मुआवजे की जो बात की जा रही थी। ठीक है राम, लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच झज्जर से हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, रमाकांत। वहां की भी स्थिति जान लेते हैं कि क्या कहना है कर्मचारियों का। रमाकांत, जानकारी चाहूंगी क्योंकि हम कर्मचारियों को देख रहे हैं और पिछले कई दिनों से वो प्रदर्शन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। वहां पर झज्जर में आप मौजूद हैं, वहां क्या कहना है कर्मचारियों का, क्या मांगे हैं, जानकारी चाहेंगे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये झज्जर नगर पालिका की तस्वीर है। यहाँ पर जो भी है वो सफाई कर्मचारी है और सफाई कर्मचारी लगातार प्रदेश सरकार के ऊपर वादा खिलाफी का आरोप भी लगा रहे हैं। उन्होंने कहा अनिल विज से हमारी लगातार मीटिंग हुई, उस बात पर सहमति भी जती, लेकिन उसके बाद जो इम्प्लीमेंट करना चाहिए था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं। उन्होंने कहा समान काम समान वेतन, या तो पक्का करें, अगर नहीं कर रहे हैं तो समान काम समान वेतन। उनका आरोप है कि जब हम लोग बिल्कुल पक्के कर्मचारियों के मुताबिक काम कर रहे हैं, उनके साथ काम कर रहे हैं, तो हमें जो मानदेय है वो कम क्यों दिया जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा 15,000 रुपए में कोई भी गुजारा नहीं होगा। साफ तौर पर उन्होंने और भी कई मांगे हैं, 50 लाख रुपए का मुआवजा की, जो हमारे कोरोना काल में जो हमारे साथी चले गए उनके लिए 50 लाख रुपए का मुआवजा। अन्य संगठन के लोग भी इनको सपोर्ट करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत से महिला यहां पर है, महिलाओं का कहना है कि घर का गुजारा चलना, वैसे तो देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उन लोगों को कोरोना योद्धा तक कहा गया था, इन लोगों को मालाएं तक पहनाई गई थी, लेकिन अब सरकार इन लोगों की सूद तक नहीं ले रही है। कुछ लेते हैं, आप बताएं कि सर लगातार आप लोग कहीं ना कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन की मेन वजह क्या है, और आप लगातार राज्य सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का जो आरोप भी लगा रहे हैं, क्या क्या मेन मांगे हैं बताएं। आज हम नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हमारी जो ये हड़ताल है ऑल हरियाणा के अंदर है और मांग हमारी है जी, नगर कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, समान काम समान वेतन दिया जाए। 25 अप्रैल व 27 अगस्त को सरकार के साथ समझौता हुआ था कि जब तक सरकार पक्का नहीं करती इन कर्मचारियों को पक्कों के समान वेतन दिया जाएगा, पर सरकार ने वो लेटर अब तक नहीं जारी किया। हम अगर आने वाले दिनों में सरकार कोई भी हमारी बात नहीं मानेगी तो हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, उसकी जिम्मेवारी सरकार लेगी। अब कब तक ये रणनीति बनेगी? आप जैसे बार बार में कह रहे हैं कि बड़ा आंदोलन होगा, क्या रणनीति होगी उस बड़े आंदोलन की? कोई रूपरेखा तैयार की है आप लोगों ने? वो तो जी जैसे हमारी कमेटी आदेश करेगी हम उसका पालन करेंगे और उसमें हम बढ़ चढ़कर भाग लेंगे कर्मचारी। अभी भूख हड़ताल भी थी, आज एक दिन के लिए आप लोगों ने स्ट्राइक की है, तो आगे जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा उस तरह से आप लोग जो रणनीति है वो बनाई है। हाँ जी, कुछ महिलाएं भी हैं, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करता हूं। एक तो महिला, क्योंकि जाहिर सी बात है घर चलाना बड़ा मुश्किल हो गया है और आप यहाँ पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर भी आप लोग बैठे थे, क्या कहना चाहिए? ऐसा है जी, हमारा गुजारा नहीं होता 15,000 में, क्योंकि हम कर्मचारी हैं, हम अपनी मेहनत मांग रहे हैं। अभी इनमें 15,000 में कोई गुजारा नहीं होता। बच्चों की पढ़ाई भी है, लिखाई भी है, मेहमान भी आ रहे हैं घर में और 70 खर्चे, पानी का बिल, नलके का बिल, बिजली का बिल, दूध का बिल, बच्चों का बहुत सारा खर्चा। 15,000 में कुछ नहीं होता। हमने सरकार से बार बार चेतावनी दी, सरकार सुनाई नहीं कर रही है। कोरोना काल में भी हमारी कोई सुनाई नहीं हुई है। मेहनत जी भर कर हमने मेहनत की है और अभी भी कर रहे हैं। हम कोई मेहनत से पीछे नहीं हट रहे, लेकिन कम से कम हमारी मांगे तो पूरी करो। अगर ये पक्का नहीं करते तो समान काम समान वेतन के लागू करे, 4,000 भत्ता दे और हमारी तनख्वाह बढ़ाए। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि लगातार ये लोग सरकार के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप लगा रहे हैं। अन्य संगठनों के नेता भी हैं। जनाब, कर्मचारियों की नहीं मानी जाए, आप लोग तो कहीं ना कहीं सरकार को लगातार चेताते आ रहे हैं, क्या क्या कहना चाहिए? मैं रामवीर सर कर्मचारी संघ जिला प्रधान। यदि सरकार अब भी चेती नहीं है, तो देखिए, सुना आपने कर्मचारियों की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है।
तो राम सिंह, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सोनीपत से। राम, आपके पास लौटूंगी। दरअसल ये कहा जा रहा है कि इससे पहले जब सरकार से बातचीत हुई थी, सरकार ने हामी भर दी थी जो मांगे थी, लेकिन जो सरकार के अधिकारी हैं उससे नीचे, उनकी तरफ से लिखित आदेश जारी नहीं किए जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अगर मैं बात करूं सोनीपत में, तो सोनीपत में जो फायर ब्रिगेड और जो सफाई कर्मचारी है नगर, जिस प्रकार से यहाँ के जो कर्मचारी है करीबन 600 कर्मचारी हैं और 600 के 600 कर्मचारी लगातार 5वें दिन तक लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि आज राष्ट्रीय स्तर पर आज एक दिन का प्रोटेस्ट पूरे देश में चल रहा है और इसी प्रोटेस्ट के तहत जो है प्रदेश में भी अपनी मांगों को लेकर अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिले पर जो है कर्मचारी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जिस प्रकार से समान काम समान वेतन में और अलग अलग जो भत्ते हैं उनके मांगों को लेकर ये कर रहे हैं। और शहर की अगर व्यवस्था की बात करें तो शहर में इन दिनों जो है समस्या बिल्कुल चरमरा गई है और अलग अलग जगह पर कूड़े के ढेर लग गए हैं। हालांकि बीच में एक बार सफाई जरूर करवा दी गई थी आश्वासन के तौर पर, लेकिन जिस प्रकार से आज सुबह से लेकर कर्मचारी यहाँ प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, रात भर का जो कूड़ा घरों से बाहर निकला वो सड़कों पर पड़ा हुआ है। क्योंकि मांग जो कर्मचारियों की वो सीधे तौर पर ये है कि उनकी जो मांगे हैं सरकार ने पहले भी हाँ करी थी, लेकिन अभी तक जो मांगे हैं वो पूरी नहीं हुई है। हर बार जो सरकार है वादा कर देती है लेकिन वादे को पूरा नहीं करती, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं। हमारे साथ तिलक राम जी हैं, सिर्फ कर्मचारी संघ से हैं और काफी कदावर यहाँ के नेता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, जिस प्रकार से लंबे समय से प्रोटेस्ट चल रहा है, 5 दिन आज सफाई कर्मचारियों को हो गया, शहर की सफाई व्यवस्था भी चरमरा गई है, क्या कहेंगे, सरकार की तरफ से कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, कोई अचानक सामूहिक अवकाश नहीं लिया गया। इससे पहले हमने डीसीओ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज को मांग पत्र भेजा है और 24 और 25 की सांकेतिक हमने 2 दिन की भूख हड़ताल रखी है। और आज का जो सामूहिक अवकाश का पूरे प्रदेश के सफाई कर्मचारी और फायर के कर्मचारियों ने निर्णय लिया है, ये इसलिए लिया है कि प्रदेश की सरकार से कई दौर की बातचीत हुई जिसमें तमाम मांगों का उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम लागू करेंगे। मगर बड़े दुर्भाग्य की बात है, कोरोना योद्धा कहने वाले सरकार इनको कोरोना योद्धा बता रही। दूसरी तरफ जो 50 लाख का मृतक आश्रित जो नौकरी का वादा किया था वो आज से कोई पत्र नहीं है। 4000 रुपये इतने कोरोना महामारी चले, जोखिम भत्ते की बात हुई थी, उसमें कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। किसी भी प्रकार का आप देखोगे इस महामारी में इनको अलग से कोई भत्ता 1000 रुपये सफाई भत्ता सरकार ने मांग रखी है। 1500 रुपये केंद्र सरकार के जो सफाई आयोग है उसने डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन प्रदेश की सरकार ने आज तक उसको लागू नहीं किया। तिलक राम जी, जिस प्रकार से लंबा समय हो गया अलग अलग जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं, क्या मानते हैं प्रशासन इसको लागू नहीं करता या ऊपर से यदि लागू नहीं हो पाता, क्या कारण मानते हैं आप इसको? ये प्रशासन की कमजोरी है, प्रदेश की सरकार की ज्यादा है, क्योंकि ठेका प्रथा खत्म करने का खुद मुख्यमंत्री ने, मैं उस मीटिंग में मौजूद हूँ, बात था, ये कहा था कि हम ठेकेदार को बीच से निकाल देंगे। ये बहुत बड़ा मतलब उसमें घोटाला होता है, घोटाले की जानकारी थी, बहुत बड़ा घोटाला है। और ठेके प्रथा को अगर आप समाप्त कर दोगे तो सरकार को बचत होगी और उस कर्मचारी को भी राहत मिलेगी, जो कच्चा कर्मचारी है उसका परिवार भी ठीक ढंग से चलेगा और पक्का करने में सरकार का कोई पैसा नहीं लगता। ये अनुभव रखते हैं, बाकायदा डिप्लोमे से भी ज्यादा अनुभव इन साथियों का। फिर भी सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम लौटेंगे आपके पास दोबारा। फिर एक बार देखिए, जिस प्रकार से तमाम जो कर्मचारी है सबका एक ही बात है, एक ही सरकार से निवेदन वो कर रहे हैं कि सरकार जो है उनकी मांगों को माने, क्योंकि पहले भी कई बार इन्होंने घेराव किया है, प्रदर्शन किया है, शहरी स्तर पर ग्रामीण स्तर पर जो कर्मचारी हैं वो काम करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से शहर की गंदगी उठाने का कार्य जो है सफाई कर्मियों के जिम्मे होता है, शहर को स्वच्छ बनाने का जिम्मा इनके कंधों पर होता है। जिस प्रकार से गहरे सीवर में अगर उतरना हो तो यही लोग उतरते हैं और अगर ये लोग अपनी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं तो शहर की दुर्दशा जो है काफी बदहाल हो जाती है। और ऐसी स्थिति में सरकार को, प्रशासन को ये सोचना चाहिए, जहां इनकी मांगे हैं, अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदेश की सरकार और जो गृह मंत्री है तमाम लोगों के आवाज का घेराव जो है वो कर चुके हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई अच्छा रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिल पाता है, ऐसा ये लोग आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो घरों में जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी लगातार लंबे समय से काम कर रही हैं, लेकिन उनको अभी तक पक्का नहीं किया गया है। काफी ऐसे भाई हैं जो सफाई कर्मचारी के तौर पर लंबे समय से काम कर रहे हैं, काफी अच्छा अनुभव उनका हो गया है, लेकिन उनको पक्का अभी तक नहीं किया गया। तो इस प्रकार की तमाम जो मांगे हैं वो ये कर्मचारी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इनकी तरफ से अब ये
सीधे तौर पर साफ कर दिया गया है। अगर सरकार इनकी मांगे नहीं मानेगी तो राष्ट्रीय स्तर पर पूरी तरह से सफाई व्यवस्था को ठप कर दिया जाएगा, यानी कि शहर की सफाई हो या गांव की सफाई हो, कॉलोनी की सफाई हो या फिर अन्य कहीं किसी भी जगह की सफाई हो, कहीं भी सफाई नहीं की जाएगी। सीधे तौर पर यह ऐलान जो है आज यहाँ से किया जा रहा है और सीधे तौर पर प्रदेश की कमेटी द्वारा भी जो निर्णय लिया जाएगा वो पूरे प्रदेश में जो है अप्लाई किया जाता है। लेकिन राम, जिस तरह से कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर अभी भी मांगे नहीं मानी जाती है तो वो सीएम आवास का घेराव करेंगे, क्योंकि इससे पहले भी, क्योंकि जो मांगे हैं वो अभी की नहीं है, कई साल हो चुके हैं जो तब से इन मांगों को उठाया जा रहा है कर्मचारियों की तरफ से। तो इससे पहले भी सीएम आवास पहुंचे थे कर्मचारी, लेकिन अब जब रणनीति ये कहा गया है, रणनीति बनाई गई है कि अभी मांगे नहीं मानी गई तो आगे चलकर सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। उसके बाद भी अगर एक्शन नहीं लिया जाता है, मांगे नहीं मानी जाती है, तो अगला कदम क्या होगा कर्मचारियों का? देखिए, जिस प्रकार से सुबह से प्रोटेस्ट चल रहा है और पिछले 5 दिन हो गए हैं और बीच में भूख हड़ताल भी यहाँ से कर्मचारियों द्वारा की गई थी, लेकिन जिस प्रकार से आज यहाँ ऐलान किया जा रहा है, अलग अलग प्रदेश की कमेटी जो है वो ऐलान कर रही है कि अगर यहाँ से मांगे आज नहीं मानी जाती हैं तो लिहाजा जो सीएम का आवास है उसका कार्यालय जो है उसका घेराव किया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी कई बार आवास का घेराव किया जा चुका है और बाद में जब घेराव होता है तो उस टाइम में मौके पर आश्वासन जो है कर्मचारियों के नेताओं जो है उसको दे दिया जाता है। ठीक है राम, लौटूंगी आपके पास। इस बीच रंजीता मेहता बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। रंजीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद। रंजीता जी, जो कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, लगातार मांगे उठा रही है, तो आपके संज्ञान में होगा? लेकिन निश्चित तौर पे हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने इसके ऊपर संज्ञान लिया है और उन्होंने काफी सख्ती से निपटने के लिए अधिकारियों को भी आदेश दे दिए हैं। जो भी ठेकेदार इनकी सैलरी टाइम पर नहीं डालते या इनको पेमेंट नहीं करते, इनको सजा का प्रावधान भी किया जा रहा है ताकि इनकी पेमेंट, इनकी जो मेहनताना है, इनको समय पर मिले। और निश्चित तौर पे सरकार कटिबद्ध है और उस इंसान की मदद करने के लिए जो सरकार किसको सेवाएं देता है। और जो सफाई कर्मचारी है, ये तो कोरोना वॉरियर्स बनते हैं, जिस तरीके से काम किया है कोरोना काल के अंदर बहुत ही सराहनीय है। और निश्चित तौर पर जो सरकार है इनका संज्ञान लेकर जल्द ही इनके मसलों को हल करने की कोशिश करेगी। रंजीता जी, आप कामों को तो सराहनीय कह रही हैं, लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ अभी मांगे नहीं उठाई गई। पिछले कई सालों से कर्मचारी अपनी मांगों को उठा रहे हैं और लगातार यही कहा जा रहा है कि इन मांगों को पूरा किया जाए। तो अभी तक क्यों नहीं इन मांगों पर काम किया गया, संज्ञान लिया गया? क्योंकि कर्मचारी कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत हो गई है, सरकार सहमत है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो लिखित में नहीं लिख कर दे रहे हैं। तो क्या सरकार की बात अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही है? देखिए, निश्चित तौर पर पहुंचेगी। मैंने आपको पहले बताया है कि इसके अंदर अनिल जी ने खुद संज्ञान लिया है और निश्चित तौर पे इनकी मसलों का हल निकाला जाएगा। और जहां तक इनको किट प्रोवाइड करने की बात है, इनको सेफ्टी ग्लव्स देने की बात है, इनको सारे उपकरण देने की बात है, वो सब चीजें इनको दी जा रही है। इनका मेन मुद्दा ये है कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी जो है वो ठेकेदार टाइम पर नहीं डालते, उसका भी संज्ञान लिया गया है। और उसके अंदर भी सजा का प्रावधान जल्दी ही निर्देश जारी कर दिए जाएंगे कि जो ठेकेदार टाइम पर सैलरी उनको पेमेंट नहीं देगा उनके ऊपर कड़ा से कड़ा सरकार की तरफ से लिया जाएगा और निश्चित तौर पर इनकी हर मदद की जाएगी। जी, लेकिन रंजीता जी, मांगे जो कर्मचारी उठा रहे हैं, चाहे वो कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग हो, साथ ही ठेका प्रथा वो पूरी तरह से उस पर रोक लगाई जाए, जो कोरोना काल में जिन परिवारों के जो लोग हैं उनकी मौतें हुई हैं, जान गई हैं, उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, मदद की जाए। क्या इन तमाम जो मांगे हैं उन पर संज्ञान लिया जाएगा, उनको पूरा किया जाएगा? क्या आप ये कह रही हैं? निश्चित तौर पे लिया जाएगा। जिन्होंने भी कोरोना काल के अंदर अपनी जिंदगी जान गई है उसके ऊपर ऑलरेडी मनोहर सरकार जो है वो इनाम जिन्होंने वहाँ पे काम किया था उनके लिए और जिनके परिवारों ने शहादत दी है उनके लिए मुआवजा बिल्कुल निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा दिया जाएगा। इतनी सच्चाई है कि इस समय अगर कोई भी इस तरीके की अनगहली करता है इनकी पेमेंट के मामले में, उनके खिलाफ FIR का प्रावधान भी कर दिया है गया है कि FIR दर्ज होगी। निश्चित तौर पे इनको इनकी जितनी भी मांगे हैं उनको पूरा किया जाएगा। और जहाँ तक पक्के कर्मचारी करने की बात है वो एक प्रोसेस के थ्रू ही इनकी रिक्रूटमेंट होगी और निश्चित तौर पर जो 90 समय जो काम कर रहे हैं उनको प्राथमिकता मिलेगी और उनको ही पकड़ किया जाए। ठीक है रंजीता मेहता जी, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच हमारे साथ अजय सिंघल प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसटीवी हरियाणा न्यूज पर। जी सर, दरअसल मांगे लगातार उठाई जा रही हैं कर्मचारियों की तरफ से, आप भी देख रहे होंगे क्योंकि पिछला काफी लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं जो तमाम कर्मचारी हैं वो एकजुट होते हैं, लगातार प्रदर्शन उनकी तरफ से किया जा रहा है। अब लगातार प्रदर्शन वो फिर से करने लगे हैं।
जो तमाम मांगे हैं वो चाहते हैं कि पूरी की जाए। क्या कहना है आपका, क्या रुख रखते हैं आप अपना? मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता हूं जी। बात यह कि इस सरकार में कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, दिहाड़ीदार, आड़ती, हर आदमी परेशान है, क्योंकि झूठे वादे, झूठी सरकार, जुमले वादे, जुमला सरकार चला नहीं करती। ये सरकार सिर्फ वादा सरकार है, अखबारी सरकार है, केवल मीटिंग सरकार है। आप मांगते क्या कर्मचारी उनसे? सिर्फ अपने काम के बदले, अपने रोटी तो मांगते हैं काम के बदले, और ये देते हैं उनको वादे। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से कहती है वो पूरी तरह से इनकी मांगों के साथ है। इनका समाधान होना चाहिए जी। इनको इनका हक मिलना चाहिए और समय पर मिलना चाहिए, आश्वासन और वादे में। जी अजय जी, यही मैं आपसे कहना चाहूंगी, क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से कर्मचारी अपनी मांगों को उठा रहे हैं, सरकार आश्वासन दे रही है लेकिन मांगे नहीं पूरी हो रही हैं उनकी। यही वजह है कि अब एक बार फिर से सड़कों पर उतरा है कर्मचारी। लेकिन रंजना मेहता जी, बीजेपी प्रवक्ता है, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि कर्मचारियों की जो मांगे हैं उनको संज्ञान में लिया जाएगा, पूरा किया जाएगा। मैं फिर वही कहना चाहता हूँ कि जुमलों से सरकारें नहीं पूरा करती जी, वादों से नहीं, उनको जमीनी स्तर पर आपको लाना पड़ेगा जी। और ये सरकार जमीनी स्तर की बजाय केवल अखबारों में बयान देने के लिए मशहूर है, झूठे वादों के लिए मशहूर है, और जब वादे कर लेते हैं तो उनको जुमले कहने के लिए मशहूर है। आपको जनता के साथ चलना पड़ेगा, जनता की बात माननी पड़ेगी, और यही एक सरकार का धर्म है, और ये सरकार अपना धर्म नहीं निभा रही। जी रंजना जी, सुन रही हैं आप? झूठी सरकार है, झूठे वादे करती है। जिस तरीके का प्रशासन आप लोगों ने किया है, किसी भी 10 साल से सत्ता से बाहर हैं आप। अजय जी, सॉरी, सत्ता से मैं क्वेश्चन नहीं समझता, आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? रंजिता जी, सवाल ये भी, क्योंकि अब कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर अभी भी मांगे नहीं मानी जाती है तो सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जो गृह मंत्री हैं, निश्चित तौर पे जब भी वो संज्ञान लेते हैं उसके ऊपर तुरंत रुक से कार्रवाई होती है। और जो आउटसोर्सिंग के ठेकेदार हैं, जिनके खिलाफ कर्मचारियों ने अप टू डेट सैलरी नहीं बनाने का जो आरोप लगाया है, उसके ऊपर तय कर दिया गया कि भविष्य के अंदर जैसे फंड भी अगर वो जमा नहीं करवाते टाइम पे, तो उनके ऊपर निश्चित तौर पे एफआईआर तक दर्ज कराने के प्रावधान कर देते हैं। एक ही समस्या का हल होगा। कर्मचारी भाई जितने भी हैं, उनकी जितनी भी मांगे हैं, निश्चित तौर पे उस पर संज्ञान लेकर गृह मंत्री जी उसके ऊपर कार्रवाई करेगी। रंजिता जी, लेकिन सवाल ये भी, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, थर्ड वेव की बात की जा रही है, सरकार तमाम तैयारियां कर रही है, ऐसे में तमाम कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं, लगातार अपनी मांगे उठा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर कल को किसी कर्मचारी कोई बीमार पड़ता है, किसी को बीमारी हो जाती है, कोरोना हो जाता है, तो उसकी जवाबदेही सरकार की नहीं बनती क्या? देखिए, जहाँ तक कर्मचारियों की बात है, सभी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए खजाना जो अस्पताल का प्रावधान किया है कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो अपना इलाज करा सकते हैं। कांग्रेस की सरकार से पूछिए, कोई भी ऐसा कदम उन्होंने अपने समय पर उठाया था? आज सरकार कटिबद्ध है हर उस गरीब इंसान के लिए जो अपना सरकारी अस्पताल में इलाज करवाना चाहता है। 5 लाख तक की सुविधा फ्री ऑफ कॉस्ट उसको वहां पर दी जा रही है, ताकि उसको कोई भी दिक्कत परेशानी ना आए और वो अपना इलाज करा सके। जहाँ तक कोरोना की बात है, आज टीकाकरण सब जगह पर पूरा किया जा रहा है, चाहे वो पहली डोज है चाहे वो दूसरी डोज है। आज लगातार वैक्सीनेशन करके सभी कर्मचारियों को कवर किया जा रहा है, ताकि उनको किसी भी दिक्कत परेशानी का सामना ना करना पड़े। और जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट है, चाहे वो सैनिटाइजर है, चाहे वो मास्क है, चाहे वो ग्लव्स हैं, वो सब चीजें उनको उपलब्ध कराई जा रही है ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। जी अजय सिंगला जी, कर्मचारी का कहना है कि सरकार तो मान चुकी है लेकिन अधिकारी लिखित आदेश देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। तो क्या लगता है कि सरकार की बात दरअसल जो अधिकारी हैं उन तक नहीं पहुंच रही है? क्या वजह बीच में नजर आ रही है? इसी को तो जुमला बोलते हैं, इसी को तो नाकामयाबी बोलते हैं, इसी को तो असफलता बोलते हैं। जिस प्रदेश के गृह मंत्री की बात अधिकारी नहीं मानते, जिस प्रदेश के गृह मंत्री को ये कहना पड़ता है कि अधिकारी इसलिए उनकी बात माने कि मुख्यमंत्री उनके दोस्त हैं, जिस गृह मंत्री केवल
विवादों में रहते हैं और काम नहीं करते। जिस सरकार में 3-3 मुख्यमंत्री के तौर पे काम करते हैं, एक ट्रायंगल बना हुआ है, आदरणीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री, वह सरकारें थोड़ा ना चला करती हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं फिर रिपीट करता हूं, वादों से सरकार नहीं चलती रंजीता जी। जमीन पर आइए, जमीनी हकीकत ये कि भाजपा की राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। भाजपा केवल वादों की सरकार रह गई है। यही कारण है कि पिछली सरकार में, पिछले चुनाव में भाजपा के सभी केंद्रीय मंत्री हार गए थे, केवल 2 जीते थे, आदरणीय मुख्यमंत्री और विज साहब। ठीक है अजय सिंगला जी, ठीक है। उनको रंजीता मेहता जी, आखिरी सवाल, आप कह रही हैं कि कर्मचारियों की मांगे पूरी होंगी, अब आगे भविष्य में प्रदर्शन नहीं देखने को मिलेगा कर्मचारियों की तरफ से? देखिए अजय सिंगला जी बड़ी बड़ी डिंगे मार रही है, इनसे ये तो पूछ लीजिए इस तरीके से इनके यहाँ पर। रंजीता मेहता जी, मेरा सवाल आपसे है, आखिरी सवाल, कि क्या अब दोबारा प्रदर्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा प्रदेश में कर्मचारियों का? आप कह रहे हैं कि मांगे पूरी होंगी? आपको नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर सबका विकास करने का जो लक्ष्य है वो मनोहर खट्टर जी ने। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रंजीता मेहता जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ ही अजय सिंगला जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तमाम कर्मचारी एक बार फिर से सड़कों पर उतर आए हैं, लगातार मांगे उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस बार संज्ञान लिया जाता है उन मांगों पर, यह देखना होगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, आप बन रहे हमारे साथ। नमस्कार।